मैं पूरी यूपी की राजधानी आगरा मंडल एससी का पूरा गढ़ है। यहाँ से मैं अपने मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि अब की बार बहन जी इस पर सरकार से सरकार बनाने चाह रही हैं। आगरा की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की और सन 2024 तक की मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि अब की बहन जी सरकार केंद्र में जाएंगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मीडिया जो कह रही है कि बहन जी कहीं नहीं है, बहन जी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष का कार्यकर्ता है वो आज पूरे तन मन धन से बहन जी के काम में लगा हुआ है। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, मीडिया हमेशा बीजेपी की बात करती है, सपा की बात करती है, क्योंकि जो बीजेपी और सपा मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इनको नहीं पता है कि बहुजन समाज कितना जागरूक हो गया है। आज बहन जी की सरकार बनने जा रही है देश पूरे यूपी के अंदर, तो पूरा एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज सब जागरूक है। सब व्यक्ति ये चाहते हैं कि बहन जी सरकार चुन के आए और हमारे न्याय हो, हमारे साथ रोजगार मिले, हमारे साथ जो भी अन्याय हो रहे हैं उनका खात्मा हो। बहन जी जान चुकी हैं अगर आपकी सरकार हमारे लोगों ने नहीं बनवाई तो फिर हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी होगी। इसलिए पूरा दलित समाज है, एससी समाज है, उसमें कोरी समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज हो, सभी लोग हमारे देश में यूपी में बहन जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और जैसे ही बहन जी की सरकार बनेगी, गुंडा माफिया यूपी छोड़कर चले जाएंगे और जो भी आईएएस एसपी जो मजे ले रहे हैं, 10 साल से मलाई खा रहे हैं, वो भी सतर्क हो गए हैं कि बहन जी की सरकार आ रही है। बहन जी की सरकार आ रही है भैया, या तो अपना जो भी प्रशासन की द्वारा से ट्रांसफर होते हैं उसके लिए तैयार हो जाइए, और नहीं तो अपना सुचारू रूप से काम करने के लिए तैयार आ जाइए। और बहन जी की सरकार आती है तो या तो गुंडा माफिया यूपी से भाग जाते हैं, या तो जेल में होते हैं, या मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो कह रहे कि हमने हिंदुओं को मजबूत कर दिया है। उन्होंने कोई मजबूती नहीं की है। उन्होंने मंदिर बनवाया। एक बात बताइए, मंदिर बनवाने से क्या भारतवर्ष की शिक्षा का विकास होगा, क्या अस्पताल का विकास होगा? आज गरीब जनता का आदमी बीमार पड़ जाता है, जो रोज रोटी कमाने वाला है, उसे सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं मिल रहा है, और जो पैसे वाले हैं उनको इलाज की वरीयता दी जा रही है। और बाकी के हमारे जितने भी लोग हैं जब भी अस्पताल में जाते हैं तो सरकारी अस्पताल की व्यवस्था आप मीडिया वाले लोग जाके देख सकते हैं। ना तो वहाँ दवाई की व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना बेड की व्यवस्था है। टॉयलेट बाथरूम इतने गंदे मिलेंगे कि वहाँ आदमी, सज्जन आदमी 2 मिनट रुक नहीं सकता है। आगरा का काम है जूते का, और जूते का काम इस टाइम पे सड़क पे। अरे तुम लोगों, जूते का काम सड़क पे, और जाटव इस टाइम पे हाथ में क्या है मालूम है? कटोरा। योगी जी की सरकार में मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम काले करदम है, योगी जी आए मुझसे मिले, उन्हें घर घर ले जाके देखता हूँ, इतने जाटवों के ऊपर कर्जा है कि योगी जी क्या मोदी जी भी नहीं चुका सकते हैं। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमने बदमाश खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से। अरे योगी जी, सुनो, योगी जी बोलते हैं बदमाश खत्म कर दिए, तो हाथरस में जो दलित वाल्मीकि समाज से जो लेडीज थी उसका दिन रात उसको मरवा दिया, हत्या करवा दी, उनके गुंडों को जेल में भी नहीं दिया और उसके अंतिम संस्कार कर दिया, और उसको ये भी उसके घर वालों को भी नहीं मिलने दिया। तो ये गुंडा समाज नहीं था क्या? ये गुंडा शासन नहीं था? और क्या शासन था? आज दलित के साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया जाता है तो चौकी थानों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मुस्लिम समाज के साथ कोई शासन के साथ कोई परेशानी की बात की जाती है तो आज एसओ एसपी सभी लोग पैसे ले लेते हैं, और जो चोर गुंडा माफिया हैं उनको 1 घंटे 2 घंटे बाद बैठा के भजा देते हैं। लेकिन वो तो बुलडोजर चला रहे हैं बदमाशों घरों पे। भाई वो बुलडोजर क्या चला रहे हैं? वो तो दिखावा कर रहे हैं, वो दिखावा है। गुंडों की सरकार पे नहीं, वो तो उनकी जमीन पर, जायदाद पर, संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं।
उनके घर के हैं भैया। एक बात बताइए, अगर उनको गुंडा सरकार से बचाना आता तो एसपी के एसपी है, एसओ है, सीओ है, इनको आदेश क्यों नहीं दिया? आज रात के 12 बजे तुम्हारी महिलाएं, हमारी बहन बेटी हैं, रात के 12 बजे जा नहीं सकती है खुले में, ठोक रही है रातों में। अब कोई नहीं ठोक रही है। आप मुझे बताइए कि यूपी के अंदर कितने योगी सरकार में काउंटर हुए हैं? मुझे काउंटरों की गिनती बता दीजिए योगी सरकार में। और योगी सरकार में किसी भी आईएएस अफसर ने किसी भी गांव में या किसी भी शहर मोहल्ले में जाके ये देखा है कि आज व्यवस्था सुरक्षित है? उन्होंने कही थी हम स्वच्छता लाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आगरा के अंदर ही स्वच्छता दिखाई देती है आपको? क्या किसी जिले में स्वच्छता दिखाई देती है? योगी सरकार ने बोला था कि हम सिटियों का विकास करेंगे, मॉडल सिटी बनाएंगे। मुझे बताइए एक भी मॉडल सिटी बने? मॉडल सिटी का फार्मूला क्या चला गया? स्मार्ट सिटी का मामला क्या चला गया? आगरा के अंदर बुलेट ट्रेन की बात की थी, इसी कोटी मीना बाजार में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। मेट्रो तो आ गई, मेट्रो आ गई, कुछ नहीं आई। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था कि अब की योगी सरकार बना दो, कोई सरकार नहीं बनी। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जो योगी सरकार है वो आज नहीं, कम से कम सदियों तक पीछे चली गई। कम से कम उनका समय था वो खत्म कर दिया। जनता ने उन्होंने 300 साढ़े 300 सीटें दी थी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है। नहीं, कोई सपा नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, बस बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है। 2022 में जा रही है। मोदी जी और योगी जी इस बात को जानते हैं कि आगरा में और दलितों को सिर्फ सम्मान देती हैं तो भंजी देती हैं। और दलित आज वोट नहीं देते। नरेंद्र मोदी जी देश के राजा नहीं होते तो योगी जी यूपी के राजा नहीं होते। उन्होंने कभी सोचा कि दलितों का जूता रोडों पे बिकता है, उनके पड़े उड़ा दिए, उनका जूता नहीं बिक रहा है। आज इस टाइम पे दलित इतना सड़क पे है कि 2 रुपए किलो का गेहूँ वो घर घर में खिला रहे हैं। घर घर में 2 रुपए का किलो का गेहूँ खिला रहे हैं। वो तो हमें कांग्रेस भी खिलाती थी जब हम कांग्रेस से जोड़ते। अरे ये दिखावा है। आज हम ये देख रहे हैं योगी जी कहते हैं हम सरकार बढ़िया बना रहे हैं। हमें योगी जी ये बताएं कि दलितों के घर में रोटी खाने तो जा रहे हो 5 स्टार होटल की, दलित के घर में जी देखा है वो कारोबार कैसे चला रहे हैं?